और उस वक्त जो रह गया तो मैं इसी पर बात करूंगा। सर चाडोरा में एक इरिगेशन डिवीज़न का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक तो पांपोर डिवीज़न जाना पड़ता है, कुछ एरियाज़ को श्रीनगर जाना पड़ता है, कुछ को ओमपोरा बड़गाम और कुछ को नारबल जाना पड़ता है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ वहाँ एक डिवीज़न का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा सर, मार्वल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एक बहुत ही अच्छी और कामयाब स्कीम है, जिससे हज़ारों एकड़ ज़राई खेतों को पानी मिलता है। सर पिछले 20 सालों से वो जो कनाल के किनारे हैं उन पर कोई मरम्मत नहीं हुई है और वहाँ काफ़ी डैमेज भी हुआ है। इसका पंप भी कोई चेंज नहीं किया गया। मैं गुजारिश करूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को इस कनाल की तरफ ख़ास तवज्जो दीजिए, ताकि आगे जो आइंदा जो सीज़न आने वाला है तो उस वक्त किसी दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। दूसरा सर एक एरिया है हमारा रक्षालना, टेंगन, शालना, सोमरबुग, लाजम, केनिहामा, पोहरू और इसके साथ कहीं भी इलाके हैं अक्सर सैलाब की ज़द में आते हैं। वहाँ जब फसल काटने का टाइम आता है, शाली फसल, तो वहाँ मामूली बारिशों से पानी जमा होता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी उनको रिक्वेस्ट किया, डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है डिवाटरिंग का। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि उसको मंजूरी दी जाए। दूसरा सर एक एरिया है वडीपोरा, खामपुर, सराई, ब्रायरगुंड, कुलत्र, चक सरदार, कंसरमुल्ला, हयातपोरा, काजीपोरा, वामपोरा और भी बहुत से देहात है। आप जानते हो यूसमर्ग से इनको पानी मिलता है, खैंची कनाल से। अक्सर बेशतर मेरे ख्याल में 50-60 साल से वहाँ हमेशा तनाज़ा रहता है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, जो रिवायत है वहाँ पानी की, एक ही बार वहाँ मसला ख़त्म कीजिए ताकि दोबारा वहाँ हमें जाने की ज़रूरत न पड़े। सर दूध गंगा, शाली गंगा और तुलबरन, ये फ्लड कनाल्स है। इलीगल माइनिंग से पांजन और चाडोरा के करीब वहाँ उन्होंने काफ़ी नुकसान किया है। उसके जो किनारे हैं वो खिसक गए। खुदा न खास्ता अगर 14 की तरफ दोबारा सैलाब फिर से आया तो पता नहीं कितने रहायशी मकान उसमें जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा वहाँ पर वो जो किनारे हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिए। सर PHE डिपार्टमेंट, अभी यहाँ मैडम ने बता दिया कि बगैर किसी सोर्स के वाटर ऐसे ही स्कीमें बना दी। ओवरहेड टैंक भी खड़ा कर दी गई, फिल्ट्रेशन प्लांट भी बना दिए गए, मगर सोर्स ऑफ वाटर कहीं पर नहीं है, तो वो पैसा ही ज़ाया हो जाएगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, अभी भी वक्त है, अगर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे और मेहनती भी है ऑनरेबल मिनिस्टर, मुझे उम्मीद है अगर उनके लिए कोई सोर्स ऑफ वाटर का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो स्कीमें दोबारा चालू हो जाएंगे। और भी वहाँ एरिया है जहाँ पानी का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, बागपुरा है, कुठीपोरा है, तो उनके लिए कोई स्कीम बननी चाहिए। सर चाडोरा टाउन है, अभी भी वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। जब हम एक टाउन को पानी नहीं दे सकते हैं तो हम लोगों को क्या बता सके हैं। कुजवेरा गवरपुरा में 1 साल पहले फिल्ट्रेशन प्लांट बना है, मामूली डिस्प्यूट है सर, बिल्कुल लॉक लगा है। अगर इसको 5-6 महीने के अंदर अंदर हम नहीं खोलेंगे वो लॉक, मुझे लगता है उसको जंग लग जाएंगे अंदर, पता नहीं 1 करोड़ का खर्चा हुआ है। मामूली शायद मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट बकाया है, वो उसने लॉक लगा दिया है। ऐसे छोटे मसाइल, वो दरियाई जहलिम के पानी, ऐसे ही गंदा पानी, वही इनको पीना पड़ता है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर अभी जो यहाँ फयाज साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की, वो 2015 में जो मतलब तब तक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी देता है लोगों को, डिपो भी 5-5, 6-6 डिपो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में थे।
جس کو پھر کارپوریشن کے حوالہ کر دیا گیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کو واپس دیا جائے, اگر نہیں دیا جائے تو تب بھی اگر 5-6 ڈپو اور کھل جائیں گے وہاں تاکہ لوگوں کو لکڑی مل جائیں گے. تھینک یو سر. شری سنیل بردواج.